अगर मैं कहूं कि वही राहुल गांधी जिनको कभी लोक जनमन ने पप्पू का नाम दिया, अब वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो शायद आप हैरान हो। लेकिन उनके 2019 के बाद के कदम, उनकी सोच और उनकी रणनीतियां ये साबित करती है। साथ ही उनकी शिक्षा स्थिति और जन साझेदारी की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग है। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हमें पीएम के रूप गांधी के बारे में क्या राय है? हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। बात कीजिए राहुल गांधी की शिक्षा की, तो उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन उनके ग्रैंड मदर के देहांत के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया था। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान उनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, राजीव गांधी जी की। फिर उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज करा और रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में उन्होंने 1994 में अपना बीए कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्होंने विकास का अध्ययन यानी डेवलपमेंट स्टडीज पर गहरा शोध किया था। इस शिक्षा प्रणाली ने उन्हें गैर याददाश्त यानी रटे रटाए टेक्स्ट बुक से विकास, न्याय और संस्कृति विविधता जैसे विषयों में गहरी से सोचने की क्षमता दी थी। 2019 में कांग्रेस की हार और उनके नेतृत्व से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर वे पार्टी में एक महत्वपूर्ण नेता बने रहे। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से दोषारोपण के चलते हटा दिया गया, लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषासिद्धि करके वापस से उन्हें संसद में भेज दिया। नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि 4080 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा थी। इसका मकसद था देश को एकजुट करना और राजनीतिक दूरी घटाना। जनवरी मार्च 2024 में उन्होंने दूसरी भी एक यात्रा की, जिसे हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा बोल सकते हैं। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म हुई थी। इस दौरान उन्होंने हाल में राहुल गांधी ने घोषणा की है कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में ओबीसी और पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जाति सर्वे ने यह साबित किया है कि इंग्लिश शिक्षा से पिछड़े वर्गों में सामाजिक आर्थिक उन्नति हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के 2019 के बाद के कदम, चाहे वो उनकी शिक्षा हो, न्याय यात्राएं हो, सामाजिक आरक्षण हो या लोकतंत्र के लिए संघर्ष, सभी एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने तक ले जा सकती है। पप्पू से प्राइम मिनिस्टर तक का यह सफर सिर्फ कहानी नहीं, एक संभावित राजनीतिक रियलिटी है। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।